हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की, हम देखेंगे आज नया करंट फीलिंग तो रोज ही देखते हो, इसमें भी आ ही जाएगी। हम देखेंगे कि आपके पार्टनर पहले आपको लेकर के क्या सोचते थे, तो अब कैसा सोचते हैं, कैसे इंसान है आप उनकी नज़र में, तो हम ये देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। तो अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारी जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाते हैं। कई बार यूट्यूब की रीच कम होती है या यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो जब आप चैनल में जाएंगे तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन की जो लिस्ट होती है उसमें जाएंगे, तो जिसने भी आपके वीडियो, जिसको भी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, उनके वीडियोज़ जो भी नए आएंगे उनकी डॉट बन के वहाँ पर आ जाती है, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यू वीडियोज़ आ गई हैं। और इसके अलावा अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, कॉल पिक नहीं होगी। और मुझे चाहे तो इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाएँ। और जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी नहीं डालनी होती है, बहुत ज़्यादा किसी और पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, अपने पर्सन के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। तटस्थ होकर के रीडिंग को देखा करें, सुना करें, ठीक है। उससे क्या होता है, जब आप बहुत हैवी एनर्जी डालते हो तो टैरो बेसिकली माइंड रीड करता है। तो हम आपके पर्सन की अगर के कंपैरिजन में आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगी तो हम हो सकता है आपकी एनर्जी रीड कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। रीडिंग कई बार वाइस वर्सा होती है इसी वजह से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, देखते हैं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, ओके, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट, ओके, सारे के सारे ब्लू एक ही कलर के हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली इशू एंड फ्लर्ट। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। राउंड एंड राउंड, ओके, सही है, घूम रहे हो आप लोग बेसिकली, ठीक है। सेम 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 चीज़ें आप लोग रिपीट कर रहे हैं, इस वजह से आप लोग राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं। दिख रहे हैं आपको सारे कार्ड, मैं बता ही दे रही हूँ, ठीक है, दिख रहे होंगे, ओके। राउंड एंड राउंड। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बीच में, व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। सेकेंड चांस, ओके, सेकेंड चांस, सेकेंड चांस मतलब कोई किसी को छोड़ के गया है, ठीक है, ये चीज़ है। रिकंसीडर, दोबारा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये सेकेंड चांस रिकंसीडर दिखाता है कि आपको दोबारा, अगर कोई इंसान बार बार वही सेम चीज़ें रिपीट कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है आपके लिए, आपसे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अपने पर्सन को सेकेंड चांस नहीं देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पर्सन बार बार गलतियां अपनी कुछ सुधार करने की, मतलब सुधार करते हैं, खुद अपने अंदर लाते हैं, काफ़ी हद तक चीज़ें ठीक हैं, बट हो सकता है फैमिली इश्यूज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या कुछ गलतियां हैं जिनको एटलीस्ट वो कभी सुधारते हैं, कहने पे एटलीस्ट अपनी मानते भी हैं, वो सुधारने की कोशिश भी करते हैं और वो सीरियस हैं रिलेशनशिप को लेकर के, तो वहाँ पे आपको सेकेंड चांस देना चाहिए, ये चीज़ है, ठीक है। तो रिकंसीडर करने की ज़रूरत है, आपने जो कुछ अपने मन बना लिया है उसको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव दोनों ही रूप में।
चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पहले आपके पर्सन आपको किस तरीके से आपको देखते थे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को पहले जब स्टार्टिंग में मिले थे तब उनका नज़रिया हमारे व्यूअर्स के लिए कैसा था, प्लीज़ डिवाइन में बताएं। प्लीज़ बाबा जी, पहले जब हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के व्यूअर्स के पर्सन की नज़र में हमारे व्यूअर्स कैसे थे जब हमारे व्यूअर्स स्टार्टिंग में मिले थे, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए कैसी थी, या वो कैसा इंसान हमारे व्यूअर्स को समझते थे, बताइए स्टार्टिंग में जब मिले थे तब। अरे बाप रे, प्लीज़ डिवाइन टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। काफ़ी प्रोमिनेंट था, यही कार्ड था और यही आया, ठीक है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, नाइन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। सेवन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, सेवन ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एट ऑफ वेंट्स, एट ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। ओके, जोडिएक साइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मज़े की बात है कि सारे ही कार्ड, हालांकि यहाँ पे जोडिएक साइन क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आ गया इस वजह से सारे ही साइन आ गए, लेकिन एक चीज़ देखेंगे आप, यहाँ कहीं भी कप की एनर्जी नहीं है, प्यार कहीं नहीं है, एक चीज़ क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियो यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है, इसके अलावा क्योंकि मैजिशियन है तो सभी साइन है। इसके अलावा यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर स्कॉर्पियो में स्कॉर्पियो की एनर्जी तो है, पर कैंसर और स्कॉर्पियो और पाइसिस की, कैंसर और पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे कम है, जस्ट मैजिशियन की वजह से होगी। आपकी पर्सन जब आपसे शुरुआत में स्टार्टिंग में मिले थे तो एक्चुअली वो कहीं कुछ ख़त्म हुआ था उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। वहाँ वो एक न्यू बिगिनिंग, मतलब वहाँ नहीं, एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे जब आपसे स्टार्टिंग में मिले थे। हो सकता है उनका कहीं कोई ब्रेकअप की हुआ था, या उनकी स्लीपलेस नाइट थी, वो कहीं ना कहीं बहुत कन्फ्यूज्ड स्टेट में थे, तकलीफ में थे, ठीक है। हो सकता है उनके पास चॉइसेस हो सकती हैं, जहाँ पे जब वो आपसे मिले थे तो वहाँ पे भी उनकी एनर्जी थी, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे चीज़ों के बारे में। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी, और आपको लेकर के कंफ्यूज थे वो, उस रिश्ते को लेकर के, ठीक है, आपको लेकर के कंफ्यूज थे स्टार्टिंग में भी। कहीं उनका कुछ ब्रेकअप हुआ था, कहीं उनकी ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हुआ था, कोई उनसे छूटा हो। अब ये हो सकता है कोई किसी की डेथ हो गई थी उनकी ज़िंदगी, मतलब लाइफ में कोई भी पर्सन जो बहुत लविंग, बहुत करीब था उनके, जिससे वो अपने आप को कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, ये थी उनकी एनर्जी। या फिर हो सकता है कहीं कोई उनका बहुत मतलब एक ब्रूटल एंडिंग, या जिसे कहना चाहिए कहीं कुछ कोई डिवोर्स हुआ हो या कोई ब्रेकअप हुआ हो, मतलब कोई भी चीज़ ऐसी थी जिसने उन्हें पूरी तरीके से तोड़ दिया था, कहीं कुछ ख़त्म, चाहे वो अपनी मर्जी से किए हों, चाहे उनकी ज़िंदगी में अपने आप हो गया हो, कुछ ख़त्म हुआ था उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ थी। और वो एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की करना चाहते थे जब वो आपको मिले थे। कन्फ्यूज़ थे आपको लेकर के, ठीक है, और ज़िंदगी को लेकर के भी काफ़ी हद तक कन्फ्यूज ही थे। वो काफ़ी कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे थे, पर उनको क्या करना है उनको कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। वो सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते तो थे, पर था नहीं उनकी ज़िंदगी में। सक्सेस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते थे, ठीक है, सक्सेस पाना चाहते थे। उसकी स्लीपलेस नाइट थी, इसकी वजह से वो बहुत बेचैन थे। एक तो उनका वहाँ पे, अब ये सक्सेस दो तरीके की हो सकती है,
सक्सेस ये थी कि कहीं पे जैसे उनकी ज़िंदगी में जब वो आपसे मिले तो कोई रिश्ता उनकी ज़िंदगी में टूटा था, वहाँ पे वो सक्सेस पाना चाहते थे, इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। दूसरी चीज़ हो सकती है सक्सेस इन सेंस कि वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते थे, अपना कैरियर चूज़ करना चाहते थे, फाइनेंशियल्स को अपने इंक्रीज़ करना चाहते थे, ये सब चीज़ें थी। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एनी हाउ वो अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सब सक्सेस पाना चाहते थे और वो कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे, ये चीज़ थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट थी। स्टार्टिंग में हो सकता है जब वो आपसे मिले तब उनका आपके लिए भी इरादा हो सकता है ये चीज़ का रहा हो कि वो सक्सेस ही चाहते थे बेसिकली, ठीक है, ये चीज़ है। वो आपके साथ भी थोड़े से हो सकता है डिप्लोमेटिक वे में इसलिए भी चले हों बिकॉज क्योंकि कभी कोई पास्ट रिलेशन जब किसी इंसान का टूटता है तो वो दूसरे रिलेशनशिप में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उन पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ये एनर्जी थी आपके पर्सन की, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी थी। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है 7 ऑफ सॉर्ड्स के क्लैरिफिकेशन में। तो आपके पर्सन को हो सकता है, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जब आए थे, आपसे मिले थे, उस वक्त उनका कहीं कोई ब्रेकअप, चाहे चीटिंग ज़्यादा इन्वॉल्व थी, ठीक है, चीटिंग हुई थी, किसी तरीके का धोखा उन्होंने बर्दाश्त किया था, ठीक है, जिससे वो खुद को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे थे। और जब वो आपसे स्टार्टिंग में मिले तो उनका, जैसे मैंने बोला अभी कि कभी कोई रिश्ता जब किसी का ब्रेकअप होता है, कहीं से कोई धोखा मिलता है, फिर क्या होता है जब इंसान बिना हील हुए, बिना खुद को टाइम दिए हुए दूसरे रिश्ते में जब जाता है ना, तो वो पिछले रिश्ते की सारी टॉक्सिसिटी लेकर के जाता है। यही वजह होती है कि जब आप एक रिश्ते से ब्रेकअप करके दूसरे रिश्ते से होकअप करते हो तो आपके रिश्ते सर्वाइव नहीं करते, बिकॉज पिछले रिश्ते में जो आपसे चीज़ें खराब हुई थी उसके प्रति जो खुन्नस, वो जलन जो थी, जो आपको वहाँ कहना करना चाहिए था, आपने वहाँ नहीं किया होता है। वो सारी गलतियाँ आप दूसरे पर्सन की, जिसकी कोई गलती नहीं होती, आप उसके साथ करते हो, ठीक है। सामने वाले ने चीट किया होता है और आप इसके ऊपर ब्लेम लगाते हो, सारा बिल उसका इसके ऊपर फाड़ते हो, नए रिश्ते के ऊपर। तो ये आपके पर्सन की कहीं ना कहीं वो खुद को हील कर रहे थे और साथ ही साथ आपको भी जज कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप भी वैसे ही होगे, तो आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते थे। वो बहुत श्योर होकर के आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते थे, वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे, वो आपकी तरफ भी देख रहे थे, हीलिंग भी खुद की कर रहे थे और साथ साथ वो आपको जज भी कर रहे थे कि आप किस तरीके के इंसान हो, कहीं आप भी वही सेम तो नहीं करोगे जो पहले हुआ था। और वो किसी भी कीमत पे हारने को तैयार नहीं थे, ठीक है, ये चीज़ है। अगर उन्हें कुछ गलत भी करना पड़ता तो ये उस चीज़ के लिए भी राजी थे, लेकिन सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये हारना नहीं चाहते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलना चाहते थे, ये है। और बहुत ज़्यादा परेशान थे, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते थे। 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कभी कभी जैसे उन्होंने बोला ना कि जब वो आपके पास थे, मैंने सीधी सी बात बोली कि कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसको लेकर के वो बहुत, जिसने उन्हें लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया। अब ये पर्सन हो सकता है उनको सिर्फ इमोशनली अकेला करके गया हो, या हो सकता है उनका किसी तरीके से फाइनेंशियल लॉस करके भी गया हो, पैसा छोड़ के, मतलब पैसा जो था वो भीख मार के गया हो, ये चीज़। अब अच्छा, ये एनर्जी अब आपकी भी हो सकती है, ठीक है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है कि आप दोनों की ही ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन आया हो, ठीक है, ये भी चीज़ है यहाँ पे हो सकती है। ज़्यादातर क्योंकि हम आपके पर्सन के बारे में बात करें तो हम उनकी ही कहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है उस वक्त जब आपके पर्सन थे तो उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकती है, पैसा भी नहीं था, किसी तरीके की बीमारी, तकलीफ, ये चीज़ हो सकती है। और जहाँ तक ये जो एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि कोई पर्सन उनको धोखा दे करके गया था, ठीक है, चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आपकी पर्सन उसकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे एक्चुअली, ठीक है, उसकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे और साथ ही साथ वो चीज़ों को उधर से मैसेज का वेट भी कर रहे थे कि उधर से कोई कम्युनिकेशन आ रहा है। साथ ही साथ वो आपके साथ एक चिल आउट मतलब एक तरीके से मैं कहूँ अगर ब्लंट भाषा में, तो आपके पर्सन बेसिकली किसी की यादों को अपने पास आने से रोक भी रहे थे और उससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। और पिछला पर्सन जो उनकी ज़िंदगी से गया था उसकी तरफ से किसी मैसेज, किसी कम्युनिकेशन के आने का वेट भी कर रहे थे। और तब तक वो खुद को आपके साथ जस्ट एक हील कर रहे थे, अपनी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, बट पुराना पास्ट जो था ना वो उनके मन से गया नहीं था, ये उनकी एनर्जी थी, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे, एक्शन लेना चाहते थे, अगेन वही चीज़ है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते थे, खुद को हील करना चाहते थे। किसी तरीके का कर्मा आप लोगों का हो सकता है, पास्ट लाइफ का रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग कार्मिक हो सकते हैं, अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, जहाँ पे आपका कर्मा बैलेंस हुआ, ठीक है, तो डिवाइन ने खुद इन्हें आपकी ज़िंदगी में भेजा, ये चीज़ हो सकती है। और जहाँ आपके पर्सन को ये था कि इन्होंने जो है कि ये कोई आपका, आप दोनों का, आपके और आपके पर्सन का कोई कर्मा पास्ट लाइफ था जिसको बैलेंस होना था,
जिसकी वजह से ये आपकी ज़िंदगी में आए, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि किसी भी तरीके की ये हीलिंग, जैसे अपने दिख ही रहा है कि ये खुद की हीलिंग करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग जिस वक्त मिले उस वक्त आप में से कोई बीमार हो सकता है, किसी बीमारी, किसी हॉस्पिटल में मुलाकात हुई हो आप लोगों की, ये भी चीज़ हो सकती है। ये कोई पर्सन बीमार हो सकता है आपके घर में या उनके घर में, जहाँ जिसकी खिदमत करते हुए या जिसके ले जाते वक्त कहीं ना कहीं हो सकता है आपका उस वक्त एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ हो, ये भी चीज़ हो सकती है कि ये डॉक्टर इंजीनियर कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है यहाँ पे। तो जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है, एक न्याय की मांग कर रहे थे या डिवाइन की तरफ से एक कर्मा मिला था, ये भी कह सकते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के बीच में कोई ना कोई ज़रूर था। यहाँ पे हार्ट ब्रेक की एनर्जी थी। अब ये आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, ये चीज़ है। कोई थर्ड पार्टी ज़रूर थी आप लोगों के बीच में, बेशक आपको पता ना रहा हो उस वक्त या पता रहा हो, जैसी भी सिचुएशन हो, बट यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन ज़रूर थी। हो सकता है आपका भी अपना एक कोई पास्ट हो सकता है, आप भी हो सकता है, ये जो सिचुएशन मैंने बताई है ये आपकी भी हो सकती हैं और आपके पर्सन की भी हो सकती हैं। तो ये हालत आपकी भी हो सकती है कि आप भी चीज़ों में बैलेंस आउट करने की ही कोशिश कर रहे थे, दोनों की ये चीज़ें हो सकती हैं। कहीं ना कहीं किसी ने अपना ज़रूर कोई खोया था। हो सकता है किसी के घर में आप मतलब आपके तरफ या आपके पर्सन की तरफ कोई ना कोई कैजुअलिटी हुई हो, कोई ख़त्म हुआ हो, या कोई किसी भी तरीके से एक बहुत किसी अपने को खोने वाला दर्द ज़रूर था किसी के पास, ठीक है, ये चीज़ है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है जब आप पहली बार मिले हो उस वक्त किसी तरीके की कोई, या तो कोई बीमार था उसके थ्रू मिले हैं, या फिर हो सकता है कोई बीमारी के दौरान मिला और उसके बाद वो पर्सन ख़त्म हो गया हो, या कोई इस तरीके की चीज़ें हुई हो जहाँ पे आप एक दूसरे की मुलाकात हुई हो आप लोगों, ठीक है। या तो कोई एक्सपायर हुआ, ख़त्म हुआ, उसके दौरान मिले हो, या फिर हो सकता है कोई बीमारी वगैरह रही हो उसके दौरान मिले हो। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। ज़्यादातर लोगों के लिए कोई कंडीशन ये है कि कुछ ख़त्म हुआ था, चाहे वो रिश्ता ही ख़त्म हुआ हो, मतलब ब्रेकअप हो गया हो, डिवोर्स हो गया हो, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। ईगो क्लैशेस आप लोगों के उस टाइम में हो सकता है हुए हैं बहुत ज़्यादा, ये भी चीज़ हो सकती है। फैमिली इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है कि तब भी रहा हो, इसी वजह से आपके पर्सन को आपको छोड़ना पड़ा हो, ये भी रीज़न रहा हो, ठीक है। आप लोगों के बीच में जो गैप आया हो, ये भी चीज़, क्योंकि ज़्यादातर लोग नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं आज के, क्योंकि यहाँ सेकेंड चांस की एनर्जी आई है। तो इसका मतलब है कि आप लोग अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं, या बातचीत हो भी रही है तो पहले जैसे नोट पे नहीं हो रही है, जस्ट एक फॉर्मल बातचीत हो रही होगी, प्यार जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ सेकेंड चांस मांगा जा रहा है। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हों, फैमिली इश्यूज़ आई हों, जो कि यहाँ पे दिखाई देता है, जिसकी वजह से आप लोगों को, आपके पर्सन को अपनी, हो सकता है वो घर में सबसे बड़े हों या अकेले हो सकते हैं, जो जिनको ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती हो, या अपने घर के अकेले कमाऊ सदस्य हो सकते हो जिनके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। उनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, कोई घर में बीमार हो सकता है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो आपके पर्सन को वो सब चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचना है, और आपके पर्सन ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ईगोस्टिक भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ है उनको, ठीक है। यहाँ पे कोई ना कोई थर्ड पार्टी इशू ज़रूर आप लोगों के बीच में आया है, जिस वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया। फिर आप लोगों के बीच में ईगो क्लैशेस भी बहुत ज़्यादा हुए, फैमिली हुई, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा किया, हो सकता है आप भी बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, ये एनर्जी हो सकती है। किंग ऑफ सोर्ट्स, फिर गुस्सा कहीं ना कहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर करके हो सकता है आप लोगों ने चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर लिया। ईगो क्लैशेस और फिर एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव ओवर थिंकिंग, या रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा निगेटिव ओवर थिंकिंग कर लिया कि ये तो चीज़ें पॉसिबल ही नहीं हो सकती। जो भी चीज़ें आप लोगों को इतनी खामियां नज़र आने लगी रिश्ते में कि आपको लगा कि शायद अब अलग हो जाना ही बेहतर है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी आपके पर्सन की फिर भी रही, लेकिन फिर भी वो कमिटेड आपकी तरफ अपने आप को मानते रहे हैं, ये चीज़ है। ओके, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा किया है यहाँ पे, ठीक है। ओवर थिंकिंग यहाँ रिश्ते में बहुत ज़्यादा रही है, चीटिंग की एनर्जी रही है, एक दूसरे के ऊपर पावर आजमाने की कंडीशन ज़्यादा रही है आप लोगों की, ठीक है। हो सकता है एक दूसरे को इस तरीके से करते हो झुकाने की तरह, वो ये तभी आप लोग राउंड एंड राउंड बार बार आते हो। फ्लर्टी नेचर में हो सकता है आपके पर्सन रहे हो, और फ्लर्ट अभी भी दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, ठीक है। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में फिर से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी भी हैं, फैमिली इशूज़ अभी भी हैं उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हो सकता है वो, अभी हम कार्ड से देखते हैं कि क्या कंडीशन है। मैनिफेस्टेशन बहुत कर रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड थर्ड टाइम मेरे को सीन हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अब प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की पहले मैं देख लूँ ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है उनकी, फिर आपके लिए देखते हैं, ठीक है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन के मैं 3 कार्ड निकालूंगी सिर्फ ओवरऑल के लिए, उसके बाद में आपके लिए निकालूंगी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, 3 कार्ड दीजिएगा। आई नीड ओनली 3 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। फ्लड की ही एनर्जी है मैं कहूँगी, किसी तरीके का ट्रांसफ़र ट्रैवल मूवमेंट्स दिखाई देते हैं यहाँ पे भी। आपके पर्सन बहुत हैवी एनर्जी में है, डरे हुए हैं, ठीक है। दिमाग में उनके बेसिकली दिल दिमाग और ज़िंदगी अगर मैं कहूँ तो दिल में ट्रैवल है, आपको अपनी दुनिया मानते हैं वो, मतलब किसी को भी अपने जो भी है ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है ये चीज़ कह सकते हैं, ठीक है। मन में उनके बहुत ज़्यादा डर है, गुस्सा है, मूड ख़राब है, थोड़ा सा मूड स्विंग्स हो रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं जो उनको डिफरेंट डिफरेंट बातें सिखाते रहते हैं, भांति भांति प्रकार के लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनको अलग अलग सलाह देते रहते हैं। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या है, चीज़ें हो सकता है उनकी एनर्जी खुद की भी बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी नहीं है, ठीक है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत खूबसूरत एनर्जी नहीं मानते हैं, एक चालाक किस्म के व्यक्ति को दिखाता है जो अपने फ़ायदे के लिए चीज़ों को इस्तेमाल करता है। ये भी चीज़ थोड़ा सा ग्रे शेड, ना तो निगेटिव ना ही पॉजिटिव। ट्रांसफ़र हो सकता है किसी तरह के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है उनको किसी के लिए हो रहा हो, या फिर किसी तरीके के ट्रांसफ़र मूवमेंट, या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब घर में हुआ हो या जॉब में हुआ हो या ट्रैवल कर रहे हो, इस तरीके की शिफ्टिंग की एनर्जी को दिखाता है। मदर इशू आप लोगों के बीच में, आपके पर्सन की ज़िंदगी में हो सकता है उनकी मदर बहुत कंट्रोलिंग है, या उनके घर में कोई मदर फिगर, भाभी, दादी, चाची, नानी, बुआ या मौसी, दीदी, कोई कोई भी हो सकता है कंट्रोलिंग, एक मैच्योर फिगर, ठीक है, वो सिखाते हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं, कोई एक अकेला नहीं है, कई सारे लोग हैं जो उनको अलग अलग तरीके से सलाह देते हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन का मूड जो है ना वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकता है उनकी हुई है, एक उनकी ज़िंदगी में साइकिल कंप्लीट या तो हो रही है या वो करना चाहते हैं, ठीक है। ये चीज़ें या डिवाइन की तरफ से ही हो जाएगी एक साइकिल कंप्लीट उनकी, ये चीज़ है। ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस में हो सकते हैं या किसी और के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या तो अब्रॉड जाना चाहते हैं काम के सिलसिले में, कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है। ट्रैवल की एनर्जी दिखाती है एक चीज़ है। पे जो पेंटिकल की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में एक या तो किसी की तरफ से एक मैसेज या कम्युनिकेशन या कोई कमिटमेंट मांग रहे हैं, या फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी को देना चाहते हैं, बट ये सॉलिड नहीं है, पेज की एनर्जी है, मतलब एक फ्रेंडशिप जैसा, फ्लर्ट जो दिखाई देता है ना उसी टाइप का, एक हल्का फुल्का छोटा मोटा ऑफर, कोई भी स्टेबल कमिटमेंट नहीं है ये, ठीक है। एक छोटा मोटा ऑफर, क्योंकि ये इमेच्योर हो सकते हैं, हो सकता है उनकी एनर्जी मतलब एज कम हो सकती है आपके पर्सन की, ये चीज़ हो सकती है, या आपकी कम हो, ये चीज़ है। और अगर एज है भी तो हो सकता है ये मेंटली मेच्योर नहीं है, इमेच्योर एनर्जी है इनकी, ये चीज़ है। इसीलिए हो सकता है फैमिली ज़्यादा कंट्रोल करती है, ये एनर्जी इनकी है। फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है, आपकी पर्सन के ऊपर दबाव है कि वो अपने पैसे अपने करियर पे ध्यान दें, ठीक है। पहले करियर पे ध्यान दें, इसके बाद अपने प्यार व्यार के बारे में सोचें, ये चीज़ है, ठीक है। तो आपके पर्सन अभी फ़िलहाल हो सकता है उनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी है, काफ़ी सारे घर, तो उन्हें बहुत अंधेरा, बहुत खतरा, बहुत ख़राब, मतलब चीज़ें ऐसे लग रहा है कि चारों तरफ अंधेरा है, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, टावर दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ख़त्म हो जाएगा, एटलीस्ट प्यार नहीं मिल पाएगा उनको, ऐसा लगता है। काम करना चाहते हैं, पैसे पे भी काम करना चाहते हैं, प्यार भी है, ये भी चीज़ है, लेकिन प्यार कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, शादी कोई टूट रही है या शादी का सपना टूट रहा है, ये दिखाई दे रहा है, बिकॉज उन्हें पहले फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है, या तो किसी बिजनेस या किसी जॉब वगैरह का हो सकता है, उन्होंने डिफेंस वगैरह में दिया हो, या तो एग्ज़ाम या कहीं मतलब ट्राई कर रहे हो, या कोई दिया है तो उधर से किसी कॉल लेटर कम्युनिकेशन के आने के, मैसेज के आने का वेट कर रहे हैं कि जॉब कंफर्म हो गई या नहीं हो गई, या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, ये भी चीज़ हो सकती है। और इस सब चीज़ में उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो स्टेबल होने में इतना ज़्यादा उनको टाइम लग जाएगा कि हो सकता है तब तक चीज़ें ख़त्म हो जाएं, प्यार जिससे वो सोल कनेक्शन अपना एक फील करते हैं उसके साथ साथ चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी, वो मैरिज शायद ना हो पाए, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है उनका प्यार भी खो जाएगा इस सब चीज़ों के बीच में, वो इतना डिले हो जाएंगे, उतना कमिटमेंट इतना डिले दे पाएंगे वो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते निभाते, या फिर अपने काम को, करियर को सेटल करते करते, कि शायद हो सकता है उनका प्यार उनसे छूट जाए और वो अपना स्टेबल कमिटमेंट ना दे पाएँ, एक्शन तब तक वो ले ही ना पाएँ। इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की उसमें दिखाई दे रही है, ठीक है। बिकॉज उन्हें अभी सिर्फ पैसे के बारे में अभी उनके माइंड में चल रहा है, सिर्फ पैसा चल रहा है कि कहीं से फाइनेंशियली मॉनेटरी गेन हो। चलिए प्लीज़ डिवाइन, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, बताइए प्लीज़ डिवाइन। चैरियट की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की, 9 नंबर है, कुछ एंड हो रहा है आप लोगों के बीच में, ठीक है, 9 9 और 10, ठीक है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, फ्लर्ट है। अभी आपके पर्सन एक्चुअली आपसे फ्लर्ट की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड चांस चाहते ज़रूर हैं, पर शायद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और फैमिली इश्यूज अभी भी ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है। इसी वजह से हो सकता है आपके पर्सन अभी भी उनकी वही स्लीपलेस नाइट है, अभी भी उनकी ज़िंदगी में वो प्रॉब्लम्स हैं जो उनकी ज़िंदगी में पहले प्रॉब्लम्स थी, वो अभी भी हैं। हो सकता है आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है जहाँ आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अगर उनकी फैमिली की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, तो वहाँ पे भी चीज़ें हैं, हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे अभी आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, अभी आपके पर्सन आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं। अभी हम क्लैरिफाई भी करेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक पहले बता देते हैं जो भी है। जोडिक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, और यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी साइन है यहाँ पे, ठीक है। कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन किधर लेना चाहते हैं? दो सिचुएशन है उनके पास जहाँ वो सच का साथ देना चाहते हैं, उधर जाना चाहते हैं जो सही है, ठीक है। ब्लैक और वाइट दोनों उनके पास, अभी भी उनकी स्थिति कन्फ्यूजन वाली ही कहीं ना कहीं है, और अभी भी उनको ये लग रहा है कि किधर लें, लेकिन अब आपके पर्सन बढ़ना उसी तरफ चाहते हैं जहाँ उन्हें सही लग रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की तरफ आपको बहुत खूबसूरत मतलब एक लॉयल कमिटेड पर्सन के तौर पे देखते हैं, एक ऐसे इंसान के तौर पे देखते हैं जो बहुत ही फेथफुल है, जिस पे भरोसा किया जा सकता है, जो जिसने बहुत अनकंडीशनल लव उनको दिया है, ठीक है। वो आपको ऐसे पर्सन की तरफ देखते हो और वो खुद भी आपके लिए इमोशनल है, ये चीज़ है। बट स्लीपलेस नाइट है यहाँ पे, ठीक है। क्यों है अभी हम क्लैरिफायर से देखेंगे। फाइट बैक करने की एनर्जी है उनकी, ठीक है। अभी उन्हें हो सकता है ये आपको ही वो अब ये देख रहे हैं कि आप अपने प्यार को लेकर के अब आप बहुत इमोशनल हो गए हो, अपने ही में सीमित हो गए हो, अब आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ये भी चीज़ एनर्जी है, बिकॉज सेकेंड चांस मांगते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए भी उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं। उनको ये भी लग सकता है, हो सकता है कि अब आप फाइट बैक करोगे, अगर वो वापस आएंगे तो आप उनसे सवाल जवाब करोगे जो शायद वो जवाब नहीं देना चाहते। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, स्टेबल कमिटमेंट अभी भी नहीं है उनके पास आपको देने के लिए, लेकिन वो एक शुरुआत, सेकेंड चांस आपसे चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे बाधाएं हैं अभी भी आप लोगों की ज़िंदगी में, ऑब्स्टिकल्स अभी भी आपकी तरफ बढ़ने में हैं उनको, ठीक है। ये जो एक्शन उनको लेना है वो एक्शन उनके लिए ईजी नहीं है, हालांकि वो लेना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में यही आ रहा है कि उनको लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन अब वो लड़ने के लिए तैयार है। पास्ट में हो सकता है उन्होंने गिव अप कर दिया था, बट अब नहीं करना चाहते, पर शुरुआत आपसे अभी फ्लर्ट से ही करना चाहते हैं, ठीक है। वो किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं कि चीज़ें जल्दी उनकी ज़िंदगी में सही हो जाएं, सब कुछ ठीक हो जाए, डिवाइन सब कुछ सही कर दें ताकि आप लोगों के बीच में चीज़ें सही हो जाएं। लेकिन शुरुआत वो अभी एक फ्लर्ट वाले, क्योंकि वो आपके लिए हो सकता है उनकी बहुत मिसिंग एनर्जी हो सकती है, तो फ्लर्ट वाले मोड में आपसे बातचीत करना चाहते हैं, एज ए फ्रेंडशिप, ठीक है, ये रखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वेड्स, क्योंकि वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड खुद को फील करते हैं, वो आपको हो सकता है अब आपको बहुत खूबसूरत देखते हैं, पावरफुल देखते हैं, सेल्फ लव में देख रहे हैं, वो आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, हैप्पी हो, उनके जाने से भी आप टूटे नहीं हो आप अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ये चीज़ भी है उनकी, तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पहले आप क्वीन ऑफ कप्स थे, आप बहुत इमोशनल हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हुआ करते थे, तो उन्हें शायद हो सकता है कई बार ऐसे लोगों को क्या लगता है, आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है, उसको लगता है अरे सामने वाला बंदा तो हमें बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, इसका मतलब मैं प्यार के लिए डिजर्व करता हूँ, तो मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, जब मैं इसको पटा सकता हूँ तो मैं किसी को भी पटा सकता हूँ, ये एक बेसिक टेंडेंसी होती है लोगों की। तो उन्हें लगता है कि मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, तो वो एज ए ऑप्शन आपको ट्रीट करते रहे हों, ये भी होता है। और उनको ये लगा होगा, दूसरी चीज़ ये, तो ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ जाता है कि उनको ये लगता है कि ये सामने वाला बंदा हमसे इतना प्यार करता है, इतना अटैच्ड है कि ये हमारे बगैर रह ही नहीं पाएगा, तो चाहे जो मैं करूँ, ठीक है, मैं कुछ भी करूँगा,
वापस आऊँगा तो मैं चीज़ें ठीक कर ही लूँगा। उनके दिमाग में ये चीज़ थी, बट उन्होंने देखा कि नहीं, आप तो क्वीन ऑफ वेंट्स की पोजीशन में आ गए हो, आप काफ़ी पावरफुल हो गए हो, खूबसूरत हो गए हो सकता है लुक भी आपने चेंज कर लिए हो। अब आप अपनी सेल्फ लव की कंडीशन में हैप्पी हो, उनके बगैर भी हैप्पी हो। जो चीज़ उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है ये चीज़ है। द स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। यहाँ पे वो विश करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें विश कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट भी दिखता है आप में, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको ऐसा दिखता है कि आप उनकी ज़िंदगी का लकी चार्म है। आप अगर उनकी ज़िंदगी में रहेंगे ना तो उनकी ज़िंदगी में किस्मत का पहिया घूम जाएगा उनका। गुड लक है आप उनकी ज़िंदगी में, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है। चीज़ों को हरमिट विर्गो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, तो आपके पर्सन सब सब चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी खामियां गलतियां भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता क्यों ख़त्म हुआ, उनसे कहाँ गलती हुई, ये भी चीज़ देख रहे हैं। आप में भी कमियां देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। लुक विद इन, मतलब दोषी ढूंढ रहे हैं कि क्यों रिश्ता खराब क्यों हुआ था, क्या ही वजह थी, वो चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनके अपने एंड से भी गलतियां हुई हैं तो वो उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ है। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, वो अब अपनी जो बर्डन है उनका ना वो अब उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन पास्ट में या अभी भी उनकी एनर्जी जो है वो आपके लिए यही है कि फ्लर्ट के तौर पे आना चाहते हैं चीज़। अब वो अपना बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, जिम्मेदारियां उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की कंडीशन है, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना भी चाहते हैं और आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर मानते हैं जहाँ पे हमें अगेन वही सेम एनर्जी आ गई। फ्लर्टी हैं आपके पर्सन बेसिकली, पता है आपके पर्सन का एनर्जी ये है कि वो बहुत फ्लर्टी हो सकते हैं। तो वो अपनी ज़िंदगी में ये अपना बेसिकली बेनिफिट देखते हैं, ये भी इनकी एक एनर्जी है। यहाँ पे इनका अपना स्लीपलेस नाइट है, रिग्रेट है। आपके पर्सन हो सकता है पास्ट में तो एक चीज़ क्लियर थी कि आपकी खूबसूरती, आपके जो भी आपकी बात हो सकता है अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, आपका एक समाज में एक रुतबा हो सकता है, ठीक है। आप अट्रैक्टिव बहुत हो सकते हो, आपका कपड़े पहनने चलने उठने बैठने का तरीका बहुत खूबसूरत हो सकता है जिससे आपके पर्सन अट्रैक्ट थे। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे ये बर्डन समझ में आने लगा कि नहीं, ये चीज़ें उनके लिए सही नहीं है, ठीक है। अब वो आपको एक ऐसे पर्सन के तौर पे भी देखते हैं कि जो बहुत ही मदरली केयर है, जो बहुत ही डिवोटेड है, लॉयल है, ऐसे पर्सन के तौर पे आपको देखते हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप एक मैरिज मटेरियल हो, एज ए वाइफ आपको देखते हैं। वो इस तरीके से भी कंसिडर करते हैं कि नहीं, आप सिर्फ फिजिकली ही खूबसूरत नहीं हो, एक्चुअली आप चीज़ों को अच्छे से कैरी करना भी जानते हो, ठीक है। तो अब वो अपना बर्डन जो उन्होंने पास्ट में आपके लिए एक लस्टी बिहेवियर शो किया था, वो उसमें चेंज लाने के लिए भी सोच रहे हैं, ठीक है। द फूल की एनर्जी है यहाँ पे, वो एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। अभी हम चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे तो एनर्जी थोड़ी सी और चेंज, स्किप मत किया करो रीडिंग को, ठीक है। पूरी रीडिंग लगातार देखा करो क्योंकि एनर्जी कई बार चेंज होती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो किसी एक पर्सन के लिए तो है नहीं जो एक पर्टिकुलर बात में कह दूँ, तो सबके लिए अलग अलग मैसेज निकल के आते हैं, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ पेंटिकल उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ये उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि वो भी लॉयल कमिटेड इंसान बनना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, पर अभी हो सकता है थोड़े से लेजी लिथार्जी किस्म के इंसान हो सकते हैं, जिनसे कोई भी काम सोचते तो बहुत कुछ है, दिमाग में तो ख्याली पुलाव तो बहुत ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन अभी इनके बस में कुछ नहीं होता है, ये चीज़ है, ठीक है। ये बेसिकली फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड हैं पर अपनी इस बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उतार के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको एक वाइफ मटेरियल की तरह देखें, आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग कर लेते हैं, जो होगा देखा जाएगा, इस टाइप की एनर्जी भी इनकी है। या सोचते ही रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि आपको एक पार्टनर के तौर पे अपने देखते रहते हैं कि नहीं आपसे मैरिज हो गई है, या ऐसे दिख, मतलब ख्यालों में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत कंट्रोलिंग है, ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं। या अब ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेकंड चांस मांगा जा रहा है, तो हो सकता है कि चांस आपसे मांगा जा रहा है तो आप भी गुस्से वाली एनर्जी में हो गए, यहाँ पे ये चीज़ है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आपने चीज़ें सारी ख़त्म कर दी हैं, ठीक है, सब कुछ ख़त्म कर दिया है, बट एक नया एक्शन आपकी तरफ लेना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। बट यहाँ पे चीज़ें क्या है, मतलब अगर आपके बीच में रिश्ते में ख़त्म हो गया था तो ये फिर से आपको मनाना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को सही करना चाहते हैं, हो सकता है इसीलिए फ्लर्टी मोड में आना चाहते हैं। बिकॉज अब सीधे सीधे आके बोलेंगे कि प्यार करते हैं या कुछ भी, तो आप मानने वाले हो नहीं अब इस तरीके से, क्योंकि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हो, तो पलट के जवाब दोगे आप।
तो ये क्या कर रहे हैं, फ्लर्ट के मोड में कि वापस फिर से नई शुरुआत करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में मिले थे वैसी कंडीशन। अब ये उनकी ज़िंदगी में कोई कोई क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जैसे मदर इशू की लाइफ में दिख ही रहा था, तो वहाँ पे भी हो सकता है। तो ये इनकी घर में इनकी मदर हो सकती है या कोई भी मदर फिगर हो सकता है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, जो इनको ये बोल रहा है कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए, इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, जहाँ पे ये ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये अपनी पावर में आना चाहते हैं। ठीक है, मैसेज का, कम्युनिकेशन का आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। आप भी इनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ दिया है, तो अब इन्हें आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में कोई दूसरे ऑप्शन भी हो सकता है, मल्टीपल। मेरे ख्याल से जितनी औरतें हो सकती हैं टैरो रीडिंग में, सारी की सारी आ गई हैं ऑलमोस्ट, कोई बचा नहीं है यहाँ पे, मुझे लगता है। ठीक है, क्वीन भी आ गई, सारी चारों क्वीन आ गई यहाँ पे, द एम्प्रेस भी आ गई हैं। अभी कौन ही बचा, अब तो मुझे लगता है कोई बचा ही नहीं, इतनी थी जितनी आ गई यहाँ पे। तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं, वुमनाइजर हो सकते हैं आपके पर्सन, ये भी मैं कहूँगी यहाँ पे। तो आपको रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है, द एम्प्रेस की एनर्जी है, वो आपको एक बहुत उनकी ज़िंदगी में कोई ऑप्शन हो सकता है, फैमिली की तरफ से हो सकता है कि जो फुलफिलिंग है, बहुत केयरिंग है, यहाँ पे ये चीज़ है। प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, ये भी चीज़ हो सकती है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, कुछ सीक्रेटिव हैं, अपने मन के अंदर चीज़ें रख रहे हैं। यहाँ पे हार्ट ब्रेक है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, मल्टीपल चॉइस है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, डेफिनेटली स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हार्ट ब्रेक तो किया है, थर्ड पार्टी इशू रहा है, क्लैरिटी मांगी जा रही है। और लियो की एनर्जी हो सकती है, सिंह राशि हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ओके, फ्लर्टी नेचर है बेसिकली आपके पर्सन का। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कई लोग हैं। ठीक है, कई फेमिनाइन एनर्जी है उनकी ज़िंदगी में, लड़का है लड़की, आप अपने हिसाब से देखिएगा। हम यहाँ मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी देखते हैं। ठीक है, आप जिनके लिए देख रहे हैं वो लड़का है लड़की है जो भी हैं, बट वो मस्कुलाइन एनर्जी में है, और आप देख रहे हैं तो आप फेमिनाइन एनर्जी में। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। चलिए थोड़ी सी कहानी को इलेबोरेट करते हैं, प्लीज़ डिवाइन। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये इस क्वीन ऑफ कप्स को, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह समझते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्यार भरे अनकंडीशनल प्यार के तरीके से आपको कर रहे हैं। ये चाहते हैं आपसे कि आप एक क्वीन ऑफ कप्स की तरह नहीं, ये एक ही पर्सन की डिफरेंट एनर्जी भी हो सकती है, ये भी चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पर्सन को ऐसा है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, ये भी चीज़ है। वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली अवेकन भी हो सकते हैं, ताकि इन्हें अब आपका प्यार समझ आने लगा है, शुरुआत में इनको नहीं समझ में आता हो, ये भी चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें वही अनकंडीशनल लव दीजिए जो आप पहले देते थे इनको। ठीक है, ये आपसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी है इनकी, इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग ज़रूर है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स हैं। अगर आप गुस्सा है तो आपसे चाह रहे हैं कि आपका गुस्सा शांत हो जाए। सेकेंड चीज़, मिसिंग एनर्जी है आपको लेकर के, लेकिन इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग है जो इन्हें आए, आपको अपना प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं। ठीक है, बट डेफिनेटली इनकी ज़िंदगी में कोई कंट्रोलिंग है, मदर हो सकती हैं या फैमिली में, जो इनको नहीं चाहते हैं कि ये आपकी तरफ बढ़े क्लियरली। नाइन ऑफ सॉर्ड्स की को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी, नाइन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। फैमिली इशू, नाइन ऑफ वेंट्स की कंडीशन है। ठीक है, अगेन फाइट बैक, फैमिली इशू स्ट्रांगली आप लोगों के केस में हो सकता है। पास्ट में भी आपके पर्सन आपको फैमिली रीजन चाहे जो रहा हो, लोगों को ढूंढने का क्या होता है, कई बार फैमिली राजी नहीं होती। मेन इशू फैमिली से ही आता है। जब किसी इंसान को लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी, देखो फैमिली ज़्यादातर ना तभी करती है जब कोई ना कोई मेजर इशू हो सकता है, कि आप लोगों के बीच में कास्ट रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, एक पर्सन का कोई पास्ट हो सकता है आप मैरिड हो, आप या तो तलाकशुदा हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं आप, या फिर विडो हो सकते हैं, विडोअर हो सकते हैं आप, ये चीज़ आपके बच्चे हो सकते हैं, एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों के बीच में, फाइनेंशियल स्टेटस का बहुत बड़ा इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। मतलब एक मेजर इशू जब होते हैं तब फैमिली ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे वही कैसा ही कुछ इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की स्लीपलेस नाइट है, बहुत रिग्रेट है, सो नहीं पा रहे हैं, बिकॉज फैमिली यहाँ किसी भी कीमत पे राजी नहीं है। ठीक है, फैमिली किसी भी कीमत पे राजी नहीं है। नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी यहाँ पे भी आई, नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी अगेन आ गई है। ठीक है, एक एंडिंग, फैमिली हर संभव प्रयास कर रही है कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपके साथ उनकी बॉन्डिंग आपके पर्सन की ख़त्म हो जाए, फैमिली बिल्कुल भी नहीं चाहती है, सीधी सी बात, जिसकी वजह से आपके पर्सन सो नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो उनसे कहीं ना कहीं फाइट बैक करने को राजी हैं। चलिए अब हम देखते हैं नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन, नाइन ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए
प्लीज़ बाबा जी 9 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ वेंट्स, 3 ऑफ वेंट्स, ठीक है। पैसा इनके पास है नहीं, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, इन्हें मैरिज पॉसिबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। इन्हें लग रहा है कि चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएंगी जब तक ये खुद सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हो सकती हैं जिन्हें वो छोड़ के आपके पास नहीं आ सकते। तो जब तक वो या तो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो जाएं जहां वो इंडिपेंडेंट होकर के आपकी तरफ बढ़ सकें, ठीक है, आपके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर सके। क्योंकि ऐसे केसेस में कई बार फैमिली ये बोल देती कि ठीक है जाओ, मत मानो मेरी बात, कर लो आप अपनी शादी, हम आपको ना प्रॉपर्टी देंगे ना घर में रहने की ज़रूरत है, हमारे घर से चले जाओ, ये कंडीशन। तो आपके पर्सन को लगता है कि फिर वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कैसे कुछ करेंगे और आपको भी कहाँ रखेंगे, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर आपके पर्सन घर के सबसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। तो उन्हें लगता है कि अगर वो अपने प्यार की तरफ बढ़ते हैं और फैमिली को छोड़ देते हैं तो फैमिली फिर रोड पे आ जाएगी वाली कंडीशन हो जाएगी, तो उनकी देखभाल पे जिम्मेदारी। तो वो ये चाहते हैं तो या तो उनके पास इतना पैसा हो कि जहाँ वो इंडिपेंडेंट होकर आपके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें, या फिर उस पैसे से अपने परिवार को भी बैलेंस कर सकें और आपको भी दे सकें, तब वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, ये कंडीशन है। तो आपके पर्सन को अभी फ़िलहाल मैरिज पॉसिबल होती दिखाई नहीं देती उनको। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो भी उनकी सिचुएशन सेम है कि उन्हें ये मैरिज सस्टेन करती हुई दिखाई नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पे पैसे के आने का वेट हो रहा है। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक चीज़ें सही नहीं हो सकती। मैरिज यहाँ पे अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो भी साथ नहीं रह सकते हो, अच्छे से नहीं रह सकते हो और टूटती हुई नज़र आ रही है, और अगर नहीं हो मैरिड तो मैरिड का सपना टूटता हुआ नज़र आ रहा है, ये चीज़ है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। अगेन 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी, 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में हो रहे हैं। रीज़न ये हो सकता है कि आप अपने पर्सन से कमिटमेंट की डिमांड कर रहे हो और आपके पर्सन कमिटमेंट की अभी कंडीशन में ही नहीं है, ये कंडीशन है उनकी, ठीक है। क्योंकि जब तक उनके पास पैसा नहीं आता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आती, वो आपकी तरफ कोई स्टेबल कमिटमेंट नहीं दे सकते, ठीक है। तो उस कंडीशन में जब तक उनके यही सब चीज़ों से लड़ाई झगड़े से भागने के लिए वो अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ कर सकते हैं कि वो जब तक वो स्टेबल नहीं बनते तब तक उनको क्या होगा, फ्लर्ट की मोड में ही रहेंगे, ठीक है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली वैसे भी कंट्रोलिंग हो सकती है उनकी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। सिचुएशन मैंने आपको सारी बताई दी। फैमिली का रहता है बहुत स्ट्रांगली और पर्सन के पास आपके पैसा है नहीं, ठीक है। मतलब बेशक उनके पास अगर वो बहुत ज़्यादा रिच और अबंडेंट है फिर भी नहीं बढ़ रहे, तो फिर हम कहेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए है नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है। कई बार लोग बाहर से स्टेबल दिखते हैं पर एक्चुअल में उनकी ज़िंदगी, क्योंकि हर इंसान का एक लिविंग स्टैंडर्ड होता है, उनके अकॉर्डिंग उनके पास पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हर बार नहीं होता, पता चला हमारे पास जो है हम अपने में मैनेज कर रहे हैं, बट एक इंसान लंबरगिनी चला रहा है तो उसका स्टैंडर्ड लंबरगिनी के हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है ना। हमारी तरह नॉर्मल नहीं सोच सकता वो, तो वो इसी तरीके से चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो हर किसी का अपना एक स्टेटस होता है, हमें लगता है कि उसके पास ज़्यादा है लेकिन हो सकता है उसके अपने स्तर के हिसाब से उसके पास ना हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो आपके पर्सन फिलहाल अभी फ्लर्ट के मोड में है, वो दूसरों से भी हो सकता है फ्लर्ट कर रहे हो, इसीलिए शायद मल्टीपल वुमेन उनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही हैं और आप भी उसी कंडीशन में, वो आपसे भी टच में रहना चाहते हैं लेकिन फ्लर्ट ही करना चाहते हैं, क्योंकि अभी वो नहीं चाहते कोई लड़ाई झगड़ा हो, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। कमिटमेंट को लेकर के कोई इशू हो, इस तरीके की चीज़ें वो नहीं चाहते। जब तक उनकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स हैं, सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, वो अभी फ्लर्ट मोड में ही रहना चाहते हैं, वो कोई सीरियस कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते, ये चीज़ है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, है तो नहीं कुछ करने जैसा बट कर लेते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 6 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सेम वही चीज़ है। सक्सेस चाहिए उनकी ज़िंदगी में जब उनके पास किस्मत उनका साथ देगी। अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। जब तक किस्मत का पहिया नहीं घूमेगा, जब तक किस्मत साथ नहीं देगी, तब तक ना तो सक्सेस मिलेगी उनको, ना ही वो इस 9 ऑफ पेंटिकल की कंडीशन में आएंगे। उनको लगता है कि जब किस्मत उनका साथ देगी, जीवन में उनको भगवान का साथ मिलेगा, दिन उनके बदलेंगे, तो उनकी ज़िंदगी में ढेर सारा पैसा आएगा, ढेर सारी हैप्पीनेस उनकी ज़िंदगी में होगी, तब उनकी ज़िंदगी में सक्सेस आएगी, तब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये उनकी एनर्जी है इस वक्त, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन का फ़िलहाल का सिस्टम, ठीक है। हालांकि वो विश कर रहे हैं, बर्डन है उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, बहुत कंट्रोलिंग है बेचारे, बहुत ज़्यादा, क्या ही कर सकते हो। ये है बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए सिंकारा।
बुरी हालत है बेचारों की, तो अभी तो तरस ही खाओ, ठीक है। लेकिन हाँ, तरस अपने ऊपर भी खा लेना, मतलब ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है वो बार बार आपके पास आते हैं, बट अगेन आप लोगों की लड़ाइयाँ उसी बात पे होती हैं कि वही फ्लर्ट वाला ही मोड लेकर के आते हैं, तो फ्लर्ट वाला ही अभी भी लेके आएंगे, ठीक है। अभी भी उसी मोड में ही है वो। चलिए अब हम देख लेते हैं, इस डेक से देख लेते हैं, साइकिक टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड्स दे दिए प्लीज़ बाबा जी। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है अब तक तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और कमेंट करना, ठीक है। कमेंट किया करो, पॉजिटिव पार्ट्स को कमेंट किया करो, नेगेटिविटी मैंने कल की रीडिंग में भी बोला था, अपने दुख दर्द पीड़ा मत कहा करो यहाँ पे, ठीक है। आप खुद भी निगेटिव होते हो, आप दूसरों को भी निगेटिव करते हो, और आप अपना निगेटिव मैनिफेस्ट कर लेते हो, लिख देते हो उस चीज़ को, ठीक है। मेरे पर्सन ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, वो उसके पास चला गया, इसके पास चला गया, क्या ही लिखते हो, उस चीज़ को फिक्स कर दिया आपने लिख के। अच्छी चीज़ें लिखा करो, अपनी ज़िंदगी में लिखना है तो ये लिखो कि यूनियन हो जाए आपका, या फिर आपको ज़िंदगी में एक अच्छा रिलेशन, सुखद ज़िंदगी जैसी आप चाहते हैं वो चीज़ें कमेंट में लिखा करो। बेसिकली जब आप कमेंट लिखते हो ना, तो आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे होते हो, तो वो लिखा करो जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। ओके, हाँ, 0 1 10। 1 नंबर एक न्यू बिगिनिंग, 0 नंबर एक न्यू बिगिनिंग, मतलब 0 से फिर से आप लोगों की एक शुरुआत होगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए डेस्टिनी, ये कार्ड जो है ना डेस्टिनी का है। सब कुछ आपकी ज़िंदगी में, वहाँ गुड लक था और यहाँ डेस्टिनी है, ठीक है। आप लोग एक डेस्टाइन्ड कनेक्शन में हो, आप लोग ऑलरेडी जो भी है डिवाइन की तरफ से दिया हुआ रिश्ता है ये, और इस रिश्ते में फिलहाल अभी हो सकता है ना आपको प्यार समझ आ रहा है ना आपके पर्सन को प्यार समझ में आ रहा है। जो भी परिस्थितियाँ आप लोगों के बीच में हुई हैं या जो भी पास्ट में हुआ है, उन सब चीज़ों से हो सकता है आपके पर्सन ने आपको, क्योंकि दिखाई दे रहा है कि उन्होंने आपको अपने लिए एक हीलिंग यूटेंसिल की तरह आपको यूज़ किया, मतलब एक सामान की तरह आपको यूज़ करा, ऐसे कह सकते हो, मतलब एक इक्विपमेंट की तरह, या जो भी, मतलब उन्होंने खुद को हील करने के लिए एक टाइम पास की तरह आपको यूज़ किया था। तो अभी आपके लिए अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। और अभी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में नहीं है आपके लिए, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका इरादा नहीं है, उनका इरादा है आपके साथ मैरिज करने का, आपके साथ एक स्टेबिलिटी का, लेकिन कंडीशन यही है कि उनकी ज़िंदगी में परिस्थितियाँ उनकी ऐसी हैं जिनसे वो हट के लड़ के अभी आपके लिए चीज़ें कर नहीं सकते, ठीक है। ये चीज़ है, न्यू बिगिनिंग की कंडीशन है यहाँ पे, ये 0 से आपकी फिर से एक नई शुरुआत ज़रूर होगी आप लोगों के रिश्ते में, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, धीरे धीरे चीज़ें आप लोगों के बीच में सही हो रही हैं, धीरे धीरे पैसा आएगा। कहीं कुछ सीड्स जो आपने डाले थे, अगर आप लोग कोई पढ़ाई कर रहे हो या किसी तरीके का कोई बिजनेस डाला है या कहीं भी काम कर रहे हो, आप हो आपके पर्सन हो सकता है आप लोग दोनों मिल के ये चीज़ देखो, 0 1 एंड 10 हो सकता है आप दोनों के मिलने से आपकी किस्मत जगे, ये भी चीज़ हो सकती है। ये डेस्टिनी का कार्ड है, ठीक है। तो डिवाइन ये कह सकती है कि कई बार क्या होता है, हमारे कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे होते हैं जिनमें हमारी कुछ चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन जब हम किसी और पर्सन के साथ मिलते हैं, उसकी ज़िंदगी में पता चले कुछ चीज़ें खराब होती हैं, हमारी ज़िंदगी में अच्छी होती है। उससे क्या है, जब हम दोनों मिलते हैं तो हमें एक दूसरे के ग्रहों का सपोर्ट मिल जाता है। तो हो सकता है आप लोगों की डेस्टिनी भगवान ने कुछ इस तरह से बनाई हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं आप लोगों के बीच में कि जब आप एक दूसरे से मिलोगे तो आप मिलके शायद चीज़ों के, अब आप यहाँ पे देखो न्यू बिगिनिंग 0 एंड 1 और ये आया 10 नंबर, मतलब सेम चीज़। इसका मतलब है कि आप डेस्टाइंड हो, आप दोनों साथ आओगे, और जब आप साथ आओगे तो आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करोगे। आप लोगों की ज़िंदगी में हर लेवल पे भाग्य का आपको साथ मिलेगा, चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में सही होंगी। ये चीज़ें जो भी है, सीड्स डाले जा चुके हैं, बिहाइंड द कर्टन चीज़ें ठीक हो रही हैं आप लोगों के लिए। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन सब कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको खुद को हील करके रखना है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी टॉक्सिसिटी अपने अंदर नहीं लानी है। इससे क्या होता है, आपकी यूनियन डिले हो जाती है। तो आपको क्या करना है, चक्रा बैलेंसिंग करनी है, अपने आप को मेडिटेट करना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है अपनी ज़िंदगी में, अपने काम पे ध्यान देना है, लव लाइफ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। जब चीज़ें अपने हाथ से निकल रही हो ना, जब लग रहा हो कि कुछ नहीं हो रहा है ऐसे, तो सबसे बेस्ट वे होता है कि उन चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दो, गो विद द फ्लो वाली कंडीशन, ठीक है। वैसे होते हैं जैसे बाढ़ में होते हैं ना, मैंने पहले भी कभी एक एग्जाम्पल दिया था, ये आज मैं फिर दे रही हूँ।
जैसे बाढ़ में होता है ना, कई बार कहीं आप जब गिर जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं, तो उनको बोला जाता है कि आपको तैरना नहीं होता है, बिकॉज बाढ़ में पानी चारों तरफ से आता है, तो आप कहीं भी तैर नहीं सकते हो। तो उसमें कह दिया जाता है कि आप गो विद द फ्लो, मतलब एक ये टेक्निक होती है खुद को बचाने की। वहाँ पे आप गो विद द फ्लो, मतलब आप अपने आप को, शरीर को ढीला छोड़ के रखो, इतना रखो कि आप पानी के ऊपर फ्लोट करते रहो, ठीक है। आपको हाथ पैर नहीं मारने, तैरना नहीं है आपको उसमें, बिकॉज तैर के आप निकल नहीं सकते। तो उससे क्या होगा, पानी जब जिस तरह बहाव में ले जाएगा, तो आप कहीं ना कहीं, किधर भी आपको किनारा चाहिए, चाहे इधर मिले या उधर मिले, कहीं मिले, आपको शायद किनारे पे आप लग जाओगे। लेकिन अगर आपने तैरने की कोशिश की, ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि आप थोड़ी देर बाद आपके हाथ पैर थक जाएंगे, क्योंकि अब वो पानी चारों तरफ से आ रहा है, आप तैर के निकल नहीं पाओगे। तो चांसेस इस बात के ज़्यादा हैं कि आप जल्दी थक के डूब जाओगे, ठीक है। तो सेम ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में भी होता है, जब लगे कि लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो सब कुछ डिवाइन को सौंप दो, सरेंडर कर दो, जो होगा। वैसे भी ज़िंदगी में होता वही है जो डिवाइन को चाहिए होता है, लेकिन हाँ, उसके लिए आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते, आपको काम जरूर करना होता है। तो आपका काम फिलहाल में यही है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करो, डिवाइन को सरेंडर कर दो, अपने रिश्ते को पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करो, सेल्फ लव की कंडीशन पे आओ, अपने काम पे ध्यान दो। वैसे प्यार व्यार के बारे में अभी ज़्यादा मत सोचो, यूनियन वगैरह के, गो विद द फ्लो, मतलब थोड़े से फ्लर्टी मोड में आप रहो, ठीक है। ये आपके लिए डिवाइन ये भी कह सकते हैं कि आप अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत एनालाइज करो, सिर्फ फ्लर्टी मोड में, लाइट मोड में आप भी रहो, ये कंडीशन है, ठीक है। चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगी में आगे जा रही हैं और बहुत जल्दी एक बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी आप लोगों की ज़िंदगी में आने वाली है, उसकी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। डेस्टिनी, भाग्य का आपको साथ मिलेगा, चीज़ें हर हिसाब से आपको सही करेंगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी आएगी, आपके अंदर यूनियन भी आएगी, आपका प्यार भी बढ़ेगा, आपको हर तरीके से सपोर्ट डिवाइन का मिलने वाला है, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी तरफ, मतलब सब कुछ आपके लिए अच्छा होने वाला है, ये चीज़ है। तो न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा। 0, 1 और 10 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये है आप लोगों के लिए एनर्जी। चलिए मैं देखती हूँ कि आपके पर्सन की मैसेज आपके लिए क्या है। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करती हूँ, रीडिंग लंबी हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई टेक ओनली 3। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। पूरी कहानी का सार है ये, ठीक है। आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपसे मिस करते हैं आपको, लेकिन फिर भी वो आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते। रीज़न मैंने बता दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली इशू है उनके पास, पैसे की तंगी है उनके पास, ठीक है। अपनी मर्जी से नहीं है। तो आपको माइंड में अगर ये है कि आपके पर्सन हैं ही इस तरीके के, तो फ्लर्ट वगैरह जो भी करते होंगे वो अपने दुख तकलीफ से भागने के लिए करते हैं उनकी ज़िंदगी में, और फिलहाल वो अभी स्थिति में है ही नहीं कि वो किसी को कमिटमेंट दे पाएँ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? उनका इरादा है आपसे मैरिज करने का, ऐसा नहीं है कि मैरिज नहीं करना है, ठीक है। अगर आपने पूरी तरीके से अपने पर्सन के ऊपर ठप्पा लगा दिया है कि यू आर रिजेक्टेड, बेकार आदमी हो तुम या औरत हो तो उस कंडीशन में डिवाइन आपको बोल रहे हैं रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। तो सोच लो, दोबारा से सोच लो एक बारी, ठीक है। बट आप अपनी पर्सन, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं सबको नहीं बोलूँगी। अगर आपको मालूम है कि आपका पर्सन टॉक्सिक है और आप ये गलत रिलेशन में हैं, तो फिर आपको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है और आप पीछे भी हट सकते हो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने में, हाँ ये बात तो सही है, ठीक है। बिकॉज अपनी ज़िंदगी में रायता फैला हुआ है, कुछ सही हो नहीं रहा है, तो उनको ये मज़ा आता है कि तुम्हें चढ़ाने, मतलब तुम सुकून में क्यों हो, ये इनसे बर्दाश्त नहीं होता। कांट सी यू विद समवन एल्स, मतलब अगला ही क्वेश्चन सीक्वेंस में है सारी चीज़ें, ठीक है। शादी करनी है बट अभी कमिटमेंट नहीं कर सकते, आपसे प्यार भी है और मिस भी करते हैं, ठीक है। मुझे शादी करोगी या करोगे, नहीं करोगे, पूछ भी रहे हैं आपसे, इनको सेकंड चांस चाहिए इनको। मुझे मज़ा आता है तुम्हें चढ़ाने, मतलब इनको मज़ा आता है आपको चढ़ाने में। कांट सी यू विद समवन एल्स, बट क्या है इनको, ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, मतलब ये कमिटमेंट दे भी नहीं सकते हैं और ये आपको किसी और के संग जाता हुआ देख भी नहीं सकते हैं, मतलब ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे किसी को वाली कंडीशन है, सही है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। ओके, वही चीज़ है,
ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरीज दैट इंस्पायर्स एंड एनलाइटन। इस वक्त आपके लिए क्या है, देखो प्यार व्यार के बारे में सोचने की ज़रूरत है नहीं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं है, डिवाइन को सोच रहे हैं, डिवाइन आपके लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें होंगी आपकी ज़िंदगी में, जो भी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा आपके लिए, ये सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। साथ में आपके अंदर कोई भी क्रिएटिव है, जैसे सब कुछ आप कुछ थॉट्स आपके माइंड के अंदर आते हैं, आप स्टोरी लिख सकते हो, आप पोइट्री लिख सकते हो, किसी भी तरीके की कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा एक्सप्रेस करो, ठीक है, उसे मन में मत रखो। कुछ भी आता है, कोई भी टैलेंट अगर आपके अंदर है तो उसको करो, समाज के सामने लाओ, लोगों के सामने लाओ, जिससे आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाओगे, ठीक है। कोई ना कोई आपके अंदर हॉबी या किसी तरीके का कोई स्पार्क आपके अंदर है ज़रूर, ठीक है, जिसे आप प्यार के चक्कर में आप पड़े हो और उस चीज़ को आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने एक्सप्रेशन को आप म्यूज़िक सुनो, गाना लिखते हो तो लिखना सीखो, कहानी है तो कहानियों को पेन डाउन करो, चीज़ों को करो ताकि लोगों तक पहुँचे, लोग आपको जाने, कोई ना कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर ज़रूर है, ठीक है। तो तब तक उसे फ्लॉरिश करने की कोशिश करो। यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स 545 हमें दिख रहा है वीडियो में इस वक्त, इसका मतलब आप लोगों की रीयूनियन हो सकती है, ठीक है, काफ़ी सारे लोगों की हो सकती है। भोले बाबा करें अपनी कृपा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, चीज़ें परफेक्ट टाइमिंग आने पे सही हो जाएंगी। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइम आ रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए टाइम अब डिपेंड करता है, ये इसलिए क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ अलग अलग एज ग्रुप के लोग होंगे, अलग अलग लोगों के, अलग जिन लोगों की ज़िंदगी में सेटलमेंट हो चुका है, बहुत लंबे समय से आप अगर रिश्ते में, तो आपका यूनियन का टाइम आ रहा है, यूनियन हो सकती है आपकी इस वक्त। लेकिन जो लोग सेकंड चांस मांग रहे हैं, हो सकता है पास्ट में आपका ब्रेकअप हुए एक लंबा समय हो गया, तो आपके पर्सन आपको वापस आ सकते हैं कमिटमेंट के साथ में। दूसरी तरफ कुछ लोग अगर नए हैं, अभी भी आप अगर यंग एज में हो, पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, अभी नहीं है, आपके शॉर्ट जो भी इश्यूज़ बताइए अभी हैं आपके, तो हो सकता है अभी आप लोगों को सेपरेशन झेलना पड़े, ये चीज़ है। इन एंड आउट वाली कंडीशन अभी आपकी होती रहेगी, राउंड एंड राउंड घूमते रहोगे। लुक फॉर ए साइन, आपको साइन दिए जा रहे हैं, जिनको आपको मिल रहे हैं वो उन्हें आप तभी कैच कर पाओगे जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होगे, तो ठीक है। तो मेडिटेशन करो, चक्र बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो खुद की, उससे आपको साइन मिल रहे हैं आपको, उनको आपको कोड करना है। जैसे फेदर्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, लव बर्ड्स होते हैं, एंजल नंबर्स होते हैं, इनको देखो, यूट्यूब पे जाके इनके मीनिंग सर्च करो और उनके हिसाब से एक्शन लो। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप दूसरों से हेल्प भी ले सकते हो चीज़ों के लिए, ठीक है। अगर हो सकता है अगर आपके पर्सन आपसे दूर हैं, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन नहीं है जहां बात कर पाओगे, या किसी भी और चीज़, मतलब मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया था ये, तो किसी भी चीज़ में अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं, तो आप किसी की हेल्प ले सकते हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है तो हेल्प ले सकते हो दूसरों की। अब यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको सबसे हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत रिलायबल ट्रस्टवर्दी लोगों से ही आपको हेल्प लेनी है, जिन पे आप पूरी तरीके से भरोसा कर सको कि जो आपके लिए सही है। या फिर सबसे बेस्ट वे होता है कि अगर आपको किसी की मदद नहीं मिल पा रही है, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ, जो आपकी मदद कर पाए, तो उस कंडीशन में आप डिवाइन से हेल्प मांगिए, ठीक है। जब आप पूजा करते हैं, जब भी आप मेडिटेशन करते हैं, या जो भी आपका धर्म है, और जब भी आप डिवाइन से मतलब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उस वक्त उनसे मतलब प्रे करिए कि आपकी हेल्प करें। जो भी चीज़ आपको, जो भी चीज़ में हेल्प चाहिए वो मांगिए, आपको डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपको ज़रूर दे देंगे हेल्प। और रात में अगर आप सोने जाते हैं तो भी उस वक्त भी आप अपने डिवाइन से ये कह सकते हैं, तो हो सकता है वो कोई सपने में आपको दे दे, या कहीं कोई लिखा हुआ कोर्स आप करके देखो, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा आपके सवाल का, फिर आपको लगेगा अरे ऐसे भी वर्क करता है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। तो परफेक्ट टाइमिंग है, काफ़ी लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, और काफ़ी सारे लोगों को परफेक्ट टाइमिंग का थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, कि जब परफेक्ट टाइमिंग आप लोगों की ज़िंदगी में आएगी तब चीज़ें आप लोगों की लाइफ में सही होंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो।